मंत्र तो सीधा बोला था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। दिल से बोला है, बालवीर आया। क्यों आया? इसे कहते हैं फिरकी। आपका ही शीत यंत्र आप ही के ऊपर चला दिया टिम्मी आंटी। हाउ डू यू लाइक इट? और अब जब टिम्मी आंटी की कुल्फी जम ही गई है तो हमें इस कुल्फी मेकर यंत्र को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। क्यों? चूजा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर शेरनी से ऊंचा नहीं हो सकता। दोस्त, अब क्या करोगे विवान? अब तो तुम्हारा ये दोस्त नकाबपोश सीधे हिम भक्षक पर्वत की गुफा में ही जाके रुकेगा। कुछ नहीं कर सकते अब तुम। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हार मान लो। ये क्या बना रही? ये छोटे बालवीर ने तो आपकी योजना की दुर्गति कर दी। विवान, नकाबपोश तो अब सूर्य की तरफ जा रहा है। तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो कि मेरी? सूरज की गर्मी में जला डालोगे क्या अपने दोस्त को? तिमनासा, सूरज सिर्फ अंधेरे को मारता है, लेकिन दोस्त जैसे अच्छे लोगों को जीवन देता है।
फाइनली ठंड चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाइस, अपना लोग घर से बाहर निकलेंगे और हमारे दुकान की बोनी हो जाएगी। वाह माता जी वाह। अब किस बात की वेट कर रही हो टिम्मी आंटी? आप लोगों का फुल सेवा सत्कार हो चुका है। अब तो कल लोग जाने की रिटर्न टिकट बुक कर लो, या और भी इंसल्ट करवानी है? मुझे बचाने के लिए थैंक यू विवान। हमें भी तुरंत वीरलोक वापस चलना चाहिए विवान, क्योंकि मस्ती और ध्वनिपुरी को प्राण शक्ति की जरूरत है। पर तुम्हें भी जल्द करुणा जी के पास जाना चाहिए विवान। लेट्स गो दोस्त। विवान, एक और बात, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, रिमेम्बर? ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एक मिनट। आज मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रेंज लगी। कौन सी बात? यही कि तिमनासा का मेरे साथ यानी कि बालवीर के साथ इंडिया पाकिस्तान वाला झगड़ा है, लेकिन इस बार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो मुझसे एक सीक्रेट उगलवाना चाहती है। कहीं ये वही सीक्रेट तो नहीं जो लास्ट टाइम होली वाले दिन? मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने कानलोक से चुराया है। एक्चुअली मुझे एक रिडल मिली है। अगर मैंने उस रिडल को सॉल्व कर लिया तो मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा, जिससे तिमनासा का दी एंड हो सकता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस छुपी शक्ति के बारे में अब तक मुझे शौर्य ने क्यों नहीं बताया? एंड यस दोस्त, तुम्हें ये सब कहां से पता चला? विवान, हर सीक्रेट के ओपन होने का एक टाइम होता है, इसलिए अभी तुम्हारे लिए जितना जानना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि तिमनासा एक छुपी शक्ति से डरी हुई है। ओके, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझे इस छुपी शक्ति के बारे में इतने दिनों बाद क्यों बता रहे हो? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तिमनासा जिस अंतिम और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही है उसमें तुम मेरा साथ दो। दोगे मेरा साथ? ऑफ कोर्स। ओ हेलो, मेरे कंट्रीब्यूशन का क्या? मेरे बिना ही टीम बना रहे हो? दोस्त, ये अनन्या दीदी यहाँ कैसे आ गई? नो आइडिया। लेट मी गिव यू एन आइडिया विवान। विवान, तुम ये सोचो कि तुम्हें तिमनासा की लोकेशन कैसे पता चली? किसी ने मुझे टिम्मी आंटी का जीपीएस लोकेशन
तो इसका मतलब वो आप ही थी। लेकिन आपको टिम्मी आंटी के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? जब तुम भैमार को बेड पे लिटा रहे थे तो मैंने तमनासा के पीछे जीपीएस ट्रैकर अटैच किया। लेकिन आपको तमनासा और भैमार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? इस बारे में मैं नकाबपोश को ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। तुम सिर्फ इतना जान लो कि बालवीर को ढूंढने और नकाबपोश को ढूंढने मुझे तमनासा नहीं भेजा था। यानी आप तमनासा की टीम में हैं? मैं तमनासा की टीम में कभी थी ही नहीं। वो तो बस अपनी माँ की जान बचाने के लिए थोड़ी हेल्पलेस हो गई थी। बट नॉट एनी मोर। मैं तुम दोनों की टीम में शामिल होना चाहती हूँ। दोस्त, आपको अनन्या दीदी की बातों पर कितना भरोसा है? 40%। What? मुझे भी 60% ट्रस्ट है अनन्या दीदी पर। तो ठीक है ना, 60 और 40 मिला के 100 हो जाता है। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील। अब तुम क्यों इतना फुटेज खा रहे हो? अब ओके ओके। आज से हम तीनों की लाइफ का एक ही गोल है, तमनासा को अंतिम और निर्णायक युद्ध में खत्म करना। And I say amen to that. हम कुछ भूल रहे हैं। लेकिन क्या? हमने टीम तो बना ली पर उसका कोई नाम ही नहीं रखा। राइट। मेरे हिसाब से हमारी टीम का नाम होना चाहिए इंसाफ के रक्षक। दोस्त, खुद इतने कूल हो और इतना अनकूल नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हो? ये तो दादाजी के जमाने में किसी कॉमिक बुक का टाइटल होगा। देखो, नाम जो भी हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। तुम अपना पॉइंट अपने पास रखो। मेरे पास एक परफेक्ट नाम है। हमारी टीम का नाम होगा गार्ड्स ऑफ जस्टिस। वाह, बहुत ओरिजिनल है अनन्या। मेरे ही नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंसाफ के रक्षक टू गॉड्स ऑफ जस्टिस। वाह, तुम इसी तरह एग्जाम में पास हुई थी क्या? हाँ, हाउ डेयर यू। अब डेयर तो मेरा सेकंड नेम है। देखो, वेट, मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों की आइडेंटिटी सीक्रेट है और हमें अपनी लड़ाई छुपकर लड़नी होगी। सो मैं सोच रहा था कि हमारी टीम का नाम होगा टीम शैडो। हाउस इट? आई लाइक इट। टीम शैडो, गुड नेम बडी। गाइस, ग्रेट। सो अब से हम हैं टीम शैडो। टिम्मी आंटी की तो छुट्टी हो गई। अब देवो भैया को घर ले आता हूँ। गोपू, बिल्कुल भी मस्ती मत करना। चाची ने तेरी एक भी कंप्लेंट की ना, मुझे तो देख लेना। हाय दिवाली आंटी, आप क्या प्लीज देवो भैया को बोल देंगी कि वो घर वापस आ जाए? लो बोलो। हेलो। एम नहीं आवे। ए मैं क्यों बोलूं? ओ भाई तुम्हारा है ना, तो तुम बोलो नहीं उसे। लेकिन देवो भैया तो आपके घर पे आए हैं ना? है? देवो हमारे घर पे क्यों आए? वो देवो भैया गोपू के साथ खेलने आए होंगे, है ना? हाँ, लेकिन गोपू तो अपने चाची के घर पे गया है नहीं। मैं फोन पे ना उसी से बात कर रही हूँ। क्या? तो फिर देवो भैया कहाँ गए? ओहो विवान, के माम करे छे? अरे तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हम लोग यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। आपका अगला सवाल।
શું કરે છે? सॉरी आंटी, आप फोन पर बात कीजिए। कैरी ऑन। એ સાંભળ, એ ચાચી के पास है ना पॉकेट मनी ले लेना हो। अगर दीपू भैया कोको के करने गए तो दीपू भैया इस वक्त है कहाँ? ओह नो, अब मैं विवान को क्या एक्सक्यूज दूंगा? जब देवू भैया को पता चलेगा कि टिम्मी आंटी और भाई मार को पूरी तरह से हरा कर भगा दिया तो वैसे दामाद जी का नाम अभय जरूर है, लेकिन डॉक्टर की सुई लगने पर वो ऐसे रोने लगे जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा रोने रहा हो। अरे ये दोनों तो अब तक यही है। अरे अंकल, वैसे तो तीर तलवार और भलों से भी मुझे चोट नहीं लगती और ना दर्द होता, लेकिन इस लोग के डॉक्टर इस लोग मतलब अबे अंकल, क्या आप किसी दूसरे लोग से आए हैं? क्या आप कोई एलियन है? नहीं, मेरा मतलब था। मैं बताती हूँ अभय के कहने का मतलब क्या है। दरअसल क्या है ना अंकल जी कि अभय लंदन में अपनी लंदन वाली भाषा बोलता है, तो अपनी मातृभाषा को बहुत मिस करता है, इसलिए जब भी इसे मौका मिलता है ना, मौके पे चौका मार देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी काफी सरल भाषा है। क को ऊ की मात्रा लगाओ ना तो कू ही बनता है, कई कभी नहीं बनता। लेकिन अंग्रेजी का कोई भरोसा नहीं, टीओ टू हो जाता है, जियो गो हो जाता है। लो कर लो बात। अरे विवान, वैसे तुम कहाँ चले गए थे इतनी ज्यादा ठंड में? वो मैं अपनी पलटन का हालचाल पूछने गया था। अच्छा, वैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा। कितना प्यार करती हो तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, कभी सोचा कभी? जब तक मेरे ऊपर माँ और दादाजी का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जरा टेरेस से कपड़े लेकर आती हूँ, बारिश आने वाली है ना। आप लोग बातचीत करो, मैं करुणा की मदद करके आता हूँ।